जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने केंद्रीय सुरक्षा बल में है, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में है, तो आपको जानकारी है कि जो 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को लगाना था, लेकिन अभी केंद्र सरकार लागू करने के मूड में नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम 8 पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, हम वेतन को मर्ज करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का 50% मर्ज होगा। तो समझ सकते हैं कि कैसे होगा। अब क्या है कि जब लागू नहीं होगा तो होगा क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले हर एक 10 साल पे जो पे कमीशन लागू होता है उसे ज़्यादा करके महंगाई को कवर किया जाता है या किया जा सकता है। ये सब कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसी प्रकार जो 6 पे कमीशन लागू हुआ 2006 में, तो ज़्यादा करके मजबूती के साथ महंगाई को कवर किया गया। यानी जो है कि 8 पे कमीशन के माध्यम से ज़्यादा वेतन बढ़ा था। अब रही बात कि 2016 में जो 7 पे कमीशन लगा, तो उसी प्रकार से कर्मचारी अनुमान लगाए थे कि जिस प्रकार 6 पे कमीशन लगा उसी प्रकार 7 पे कमीशन में उतना ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रही बात कि अब 8 पे कमीशन को लेकर के हर एक न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा था कि आपका बेसिक का 2.86% यानी गुना ज़्यादा बढ़ेगा। ये सब कर्मचारी ये भी सोच रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं जा कर के ये कर्मचारियों के हित में भाला होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ। क्योंकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है कि अब 8 पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, हम वेतन में मर्ज करेंगे। तो मर्ज के मतलब हम समझ लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो रही बात कि बेसिक प्लस डीए का 50% आपको 1 जनवरी 2026 को मर्ज किया जाएगा। तो अगर आपने केंद्रीय सुरक्षा बल में है, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आपको जानकारी है। अगर नौकरी करते हैं, सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं, जो नए सिपाही हैं या नए अभ्यर्थी जो भर्ती होंगे, तो हम नए अभ्यर्थी से ही शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिपाही हैं तो आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, और उसमें 50% आपने मर्ज कर लीजिए या टोटल आपका बेसिक नए सिरा से निकाल लीजिए। क्योंकि जो 1 जनवरी 2026 को जो लागू होगा वैसे जो नए अभ्यर्थी हैं, इस पर हम लोग चेक कर दे रहे हैं कि समझिए कि नए अभ्यर्थी का बेसिक होगा। कोई भी सुरक्षा बल में है, मैं पहले बता दिया कि अगर आप सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में है तो आपका शुरुआती दौर में बेसिक होगा 21,700। तो 21,700 पे जो नए आपका जो मर्ज होने के बाद जो बेसिक होगा, तो इसमें 50% आप जोड़ लीजिए। तो अगर 21,700 पे 50% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,850 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा 32,550। यानी शुरुआती दौर में ये आपका बेसिक हो जाएगा। बेसिक होगा 32,550। तो इस पर अगर आप शुरुआती दौर में ये भी समझ जाइए कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा ये जो है कि सूचना निकल के आ रही है कि 15% इसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा। अगर धरना प्रदर्शन अगर कर्मचारी मजबूती के साथ मांग करेंगे तो कहीं 20% इसमें महंगाई भत्ता सरकार दे सकती है, लेकिन हम 15% ही जोड़ रहे हैं। तो 32,550 पे अगर 15% जोड़ेंगे आपका डीए, तो ये होगा 4882 रुपया। अगर एचआरए की बात करते हैं तो समझ जाइए कि आप सुरक्षा बल में है तो जगह के हिसाब से जहां आपका होम है, घर है, तो उस परसेंट से आपको परसेंटेज निकाला गया है कि 9%, 18%, 27%। तो हम ज़्यादा करके जो है कि ज़्यादा जो कर्मचारी हैं ये 9% एचआरए पाते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल में, तो हम एचआरए 9% ही जोड़ रहे हैं। तो 32,500 अगर 50 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 2929 रुपया। रही बात राशन पानी का, तो राशन पानी जो सिपाही हैं इनको समझ सकते हैं कि 38 से 37 रुपया ये राशन पानी मिलता है। उसके बाद ये छोटा मोटा जो अलाउंस होता है, जैसे हेयर अलाउंस हो गया, टॉयलेट अलाउंस हो गया, रूम अलाउंस हो गया, तो ये तीनों मिला करके हो गया 338 रुपया। तो ये टोटल पैसा जोड़ेंगे यानी 1 जनवरी 2026 को जो मर्ज होगा तो नए अभ्यर्थी का ये ग्रास सैलरी हो जाएगा 44,536। इसमें कटेगा भी क्या कटेगा, अभी आपका एनपीएस कट रहा है। 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। अगर दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। जनवरी 2026 को आपका नया बेसिक होगा 32,550। अब वहीं सरकार अगर 15% अगर डीए जोड़ रही है तो ये होगा 4882 रुपया। और दोनों पैसा जोड़ने के बाद होगा 32,550 पे अगर 10% निकालेंगे तो ये होगा 3743 रुपया। यानी आपके अकाउंट से 3743 रुपया कटेगा। और सरकार आपके अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको ये बेसिक प्लस डीए का ये 14% सरकार देती है आपके एनपीएस खाता। एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार जब 14% इसमें डालेगी तो ये डालेगी, ये समझ सकते हैं कि 5240 रुपया। अगर वहीं आप यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में ये है कि 18.5% सरकार आपके बेसिक प्लस डीए का 18.5% सरकार आपकी यूपीएस खाता में डालेगी। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है, अगर वीडियो देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसका नियम क्या है, ओपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, आप देख सकते हैं। रही बात कि थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं कि यहाँ आपका जो है कि 1 जनवरी 2026 को बेसिक होगा 44,536, जिसमें ये कट गया आपका ये 3743 रुपया कट जाएगा। आपके अकाउंट में आएंगे 40,793 रुपया। उसके हिसाब से जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रहा है समझ सकते हैं कि अगर रिक्स
रिक्स अलाउंस में अगर पोस्टिंग हो रहा है तो ये 17,300 आपके अलाउंस हो गए, तो इसमें 17,300 आप जोड़ लीजिए, तो इतना जो है कि पैसा आपके हैंड अकाउंट यानी आपके हाथ में आएंगे। तो अब एक बात और समझ लेते हैं कि अगर 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन लागू भी नहीं होगा, उसके बाद मर्ज भी नहीं होगा, तो आपका वेतन उस कंडीशन में कितना हो सकता है साधारण में, क्योंकि समझ सकते हैं कि 21,700 आपका बेसिक समझ लीजिए और 60% हम DA ले रहे हैं, क्योंकि अभी 53% DA चल रहा है। 1 जनवरी 2025 को भी 3% लगे या 4% लगे, वहीं अगर जुलाई में 3% लगे या 4% लगे, समझ सकते हैं, तो हम 60% ही DA जोड़े हैं। तो 21,700 पे अगर 60% DA जोड़ेंगे तो होगा 13,020 रुपया। वहीं HRA 9% यानी 19,53 रुपया, और वहीं राशन मनी 3837 रुपया। वहीं छोटा मोटा जो अलाउंस बता रहे हैं ये आपका टॉयलेट अलाउंस, रूम अलाउंस, उसके बाद हेयर अलाउंस यानी 338 रुपया। तो ये टोटल हो जाएगा, यानी समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को नहीं आपका अगर वेतन मान लग रहा है, नहीं आपका मर्ज हो रहा है, तो आपका वेतन हो जाएगा, यानी समझ सकते हैं कि 40,848 रुपया ये ग्रास सैलरी। अगर ये मर्ज हो रहा है तो ये होगा 44,536। यहाँ अंतराल देखेंगे तो यही सोच लीजिए कि 3688 रुपया अंतराल हो जा रहा है। वही कंडीशन है, क्योंकि जिस प्रकार 2016 में बताया गया था कि इतना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, लेकिन वहीं 18 से किसी का 2200, किसी का 26 से ऐसा ही करके बढ़ा। तब समझ सकते हैं कि अगर मर्ज होगा तो ये आपका इतना जो है कि वेतन बढ़ेगा, यानी और 3688 रुपया। तो ये क्या है कि नहीं मर्ज होगा, नहीं वेतन मान लगेगा, तो आपका ये टोटल ये ग्रोस सैलरी हो जाएगा, समझिए 40,848। और जिस क्षेत्र में है अगर आप रिक्स अलाउंस ले रहे हैं तो ये 17,300 आपका रिक्स अलाउंस लगेगा, तो इसमें आप जोड़ लीजिए। तो रही बात कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।